श्रीनगर से बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, जहां पर उपराज्यपाल ने कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया है। बिल्कुल बड़ी खबर है, जहां पर पद यात्रा के माध्यम से लोगों को ड्रग्स के खिलाफ जागरूक किया गया है। लोगों से सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है और हर वर्ग से सहयोग मांगा गया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ड्रग तस्करी पर कड़ी कार्रवाई का संकल्प लिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर से कश्मीर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और नशे से जुड़े आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। उपराज्यपाल ने सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए युवाओं, नागरिक समाज और समुदाय के नेताओं से नशे के खिलाफ इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन ड्रग तस्करी और इससे जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा। यह अभियान जम्मू और कश्मीर प्रशासन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक नशा मुक्त समाज सुनिश्चित करना और युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना है। इस अभियान में ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के साथ साथ उनकी संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है और अभी तक 400 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जम्मू में भी हमने ऐसा अभियान देखा, लगातार जारी है, जहां पर एक तरफ पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। जो आशियाने नशा तस्करों ने लोगों की जिंदगियां तबाह करके खुद के खड़े किए हैं, उन्हें पूरे तरीके से पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ जम्मू के सांबा की अगर बात करें तो सांबा में भी पदयात्रा जो है वो की गई, जहां पर नशे के खिलाफ जो है एक मैसेज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा देते हुए नजर आए। 100 दिन की ये पहल लगातार जारी है और हर एक दिन कार्रवाई एक के ऊपर एक होती जा रही है और सीधा साफ इसका एक मोटिव है कि जम्मू कश्मीर से नशा हटाया जाए, नशे को खत्म किया जाए। जो लगातार यहाँ पर नार्को टेररिज्म की हम बात करते हैं, जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर रोक कैसे लगे। आज श्रीनगर में भी आप देखिए कितने ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक साथ और मोटिव सभी का यही है कि नशे से जम्मू कश्मीर को दूर किया जाए। जो नशा फैलाने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो। एक तरफ पीला पंजा चलना, दूसरी तरफ एक के बाद एक गिरफ्तारियां होना, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ये 100 दिन की जो पहल जम्मू कश्मीर में चलाई गई है, ये एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप देखिए, ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां पर पैदल पदयात्रा जो है वो खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा निकालते हुए नजर आ रहे हैं और इस पदयात्रा के माध्यम से यही मैसेज दिया जा रहा है, ड्रग्स ना करेंगे ना करने देंगे। बिल्कुल लोगों का समर्थन, लगातार बड़ी भागीदारी जो है वो देखने को मिली है इस मेगा यात्रा में। मेगा पद यात्रा का मोटिव यही रहा, जहां पर बड़े बड़े आप देखिए चेहरे मौजूद थे। दरख्शान अंद्राबी की अगर बात करें, वो भी यहाँ मौजूद थी और इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की इस पहल की सराहना कश्मीर का हर एक व्यक्ति करता हुआ नजर आया, क्योंकि ड्रग्स को लेकर अगर बात की जाए, लोग अब परेशान हो चुके हैं और इस बीच जम्मू कश्मीर की तस्वीर और खराब ना हो, जम्मू कश्मीर और नशे की ओर या नशे की लत की ओर ना बढ़े, इसको लेकर ये 100 दिन का मेगा अभियान चलाया जा रहा है। हम सबने मिलकर के निर्णय किया है कि जम्मू कश्मीर में नशे के तस्करों के साथ वही सलूक किया जाएगा जो देश के दुश्मनों के साथ होना चाहिए। ड्रग स्मगलर अवाम के दुश्मन हैं, इंसानियत और हमारे नौजवानों के दुश्मन हैं और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम इस खतरे को समूल नष्ट करने के पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नशामुक्त जम्मू कश्मीर में अगले 78 दिनों के लिए आज से हम सब ये संकल्प लेकर के आगे बढ़े और एक बात मैं उसके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि जहां दोष है, जहां दोष हो वहां रहम नहीं और जहां निर्दोष हो वहां सितम नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस इसी रास्ते पर चलते हुए न तो दोषियों को बख्शेगी और न ही निर्दोष लोगों को परेशान करेगी। और इस बात को बराबर कहा गया है कि अपराधियों पर कठोर प्रहार होगा, जो निष्पाप हैं उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, गुनाहगार पर रहम नहीं होगा और बेगुनाह पर जुल्म भी नहीं होगा। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि एक भी स्मगलर बच नहीं पाए, ऐसी योजना जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल और प्रशासन ने बनाई। नशे के कारोबार में लिप्त पूरे तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, इसका प्रयास हो रहा है। हम मुख्यतः 3 फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला,
पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त करना है। दूसरा, समाज के हर वर्ग तक अवेयरनेस पैदा करना है। और तीसरा, जो ड्रग एडिक्ट है उसका सही तरीके से रिहेबिलिटेशन हो, इसका भी प्रयास करना है। नशे के तस्करों के खिलाफ एक एसओपी जारी की गई है। इस एसओपी के अंतर्गत ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का ड्राइविंग लाइसेंस, उसके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, आधार नंबर, आर्म लाइसेंस, ये सब कुछ निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अगर वो फरार है तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा रहा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही है। बैंक अकाउंट फ्रीज करके उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ हुआ। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में 11 अप्रैल से 2 मई के बीच इन 21 दिनों में 481 से ज्यादा एफआईआर हुई। 518 ड्रग स्मगलर जलप्रदर्श को सलाखों के पीछे भेजा गया। 24 नार्को पैलेस ध्वस्त किए गए। अब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई। अकेले कश्मीर संभाग में अलग अलग जिलों में 26 नार्को पैलेसेस को अटैच करने का काम कश्मीर पुलिस ने किया। जम्मू और कश्मीर संभाग को मिलाकर 300 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की रिकमेंडेशन की गई, जिसमें 21 से ज्यादा लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। 5 पासपोर्ट कैंसिल करने की सिफारिश की गई है। 325 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की सिफारिश की गई है। भारी मात्रा में ड्रग्स भी जब्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में मिलकर 3000 से ज्यादा ड्रग स्टोर्स की भी जांच की गई है। 160 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। एक ड्रग स्टोर के खिलाफ एफआईआर भी की गई है। ऐसे अनेक आंकड़े मेरे पास है जो इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि ड्रग की सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने, प्रशासन ने आवाम के साथ मिलकर के जीरो टॉलरेंस